नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स जुलाई माह का आज ये तीसरा दिवस है और आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एक श्रृंखला होती है करंट अफेयर्स की, उस पर डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि ये जो चैनल है पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज इससे नहीं लिया जाएगा। और इसकी जो PDF होगी वो भी आपको कुछ दिनों के बाद सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दी जाएगी, कोई इसका चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और इसमें पहला प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए UN वीमेन और UNDP, सेकंड ऑप्शन WTO WHO नीति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है UN वीमेन और UNDP। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी देखते हैं। और व्याख्या है कि महिला सशक्तिकरण सूचकांक UN वीमेन और UNDP द्वारा जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? महिला सशक्तिकरण जो सूचकांक होता है इसके द्वारा जारी किया जाता है। ये 5 आयामों पर आधारित होता है। ठीक है, इसका आकलन जो है 5 आयामों पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि कौन कौन से 5 आयाम हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पहला है जीवन और अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है कौशल निर्माण और ज्ञान, चौथा है श्रम और वित्तीय समावेशन, पांचवा है निर्णय लेने में भागीदारी तथा हिंसा से मुक्ति। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, पटाया मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? राइट आंसर है इसका केरल। व्याख्या देखते हैं कि पटाया केरल सरकार द्वारा चलाया गया मिशन है। यह मिशन भूमि रिकॉर्ड के मुद्दों से निपटने हेतु चलाया जाता है। तो राज्य आपको याद रखना है कि केरल, और किस लिए ये है? तो भूमि रिकॉर्ड के मुद्दों से निपटने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोआंग त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? यानी कि यशोआंग जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। व्याख्या देखते हैं इसकी। यशोआंग त्यौहार मणिपुर का त्यौहार है। यह 7 से 11 मार्च के बीच में मनाया गया है। ये आपको डेट भी याद रखनी है, कभी कभी क्या होता है कि डेट भी पूछ लेता है कि किस डेट में त्यौहार मनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है सिक्किम। और इसकी व्याख्या देखते हैं कि यह पहल सिक्किम राज्य में डाक विभाग का एक प्रयास है। ठीक है, तो राज्य याद रखना है कि सिक्किम, और प्रयास किसके द्वारा किया गया है? डाक विभाग द्वारा किया गया है। यह जैविक खेती और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास होगा। सिक्किम विश्व को पहले जैविक राज्य की मान्यता भी प्राप्त है। ये क्वेश्चन भी फंसता है, मतलब आता है, पूछ लेता है अक्सर कि कौन सा विश्व का पहला जैविक राज्य है? तो वह है आपका सिक्किम। ध्यान रखिएगा कि जो जैविक जो खेती होती है वो क्या होती है? वो दरअसल वर्मी कंपोस्टिंग पर आधारित होती है। यानी कि उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी कि जो रासायनिक खाद्य होती हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उनमें घास फूस, वर्मी और अर्थवर्म वगैरह का इस्तेमाल करके जैविक जो खाद होती है वो बनाई जाती है, यानी जिसे हम इंग्लिश में बायो फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैविक खेती के लाभ बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ऑप्शन इसका बी राइट है। 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 5वां आसियान, व्याख्या देखते हैं कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। डेट याद रखनी है, 6 मार्च 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ था? कुआलालंपुर में। ठीक है, अब देखते हैं कि आसियान क्या है। आसियान यह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है, एक समूह है जिसकी स्थापना 1967 यानी कि 1967 में बैंकॉक घोषणा के हस्ताक्षर करने के साथ स्थापित हुई थी। तो आसियान के बारे में याद रखना कि कभी कभी पूछ लेता है कि स्थापना कब हुई थी और ये किन राष्ट्रों का समूह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मित्र योजना का संबंध किससे है? ठीक है, तो PM मित्र योजना जो है वो दरअसल ऑप्शन सी इसका सही है कि कपड़ा निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से PM मित्र योजना लॉन्च की गई है। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी कि PM मित्र योजना का संबंध कपड़ा निर्माण और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर जो क्लॉथ इंडस्ट्री है उसका क्या कहते हैं फॉर्मेशन यहाँ पर हो, वो बने, वो मैन्युफैक्चर हो कपड़ा, और उसका जो इंपोर्ट हो वो भी क्या कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से होता रहे। तो इसके लिए ये PM
जो मित्र योजना है वो लॉन्च की गई है। दरअसल निर्यात जो हो उसका वो अच्छा हो। ओके, सेकंड पॉइंट, इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये 7 राज्य भी आपको याद रखने हैं कि जहाँ पर ये मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं। और ये राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थापित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ऑप्शन ए है रामचंद्र पौडेल। ठीक है, तो 9 मार्च 2023 को रामचंद्र पौडेल को नेपाल का राष्ट्रपति चुना गया है। यह नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर पूछ सकता है कि कौन से नंबर के हैं, तो तीसरे नंबर के हैं, यानी कि दूसरे के बाद तीसरे नंबर पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किसकी पहल है? निसार उपग्रह, ठीक, इसका राइट आंसर है सी, नासा और इसरो की संयुक्त पहल है ये। ठीक, व्याख्या देखते हैं कि निसार उपग्रह नासा और इसरो का संयुक्त पहल है। अमेरिकी वायुसेना ने 8 मार्च 2023, ध्यान रखना, 8 मार्च 2023 को नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित धरती का अवलोकन करने वाला उपग्रह निसार भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? इसरो को सौंप दिया। इस उपग्रह को 2024 में, कब, ये याद रखना कि कब, इस उपग्रह को 2024 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किए जाने की योजना बनाई गई है। तो ये भी आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सन 2024 में इस क्या कहते हैं उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, कहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसकी जो थीम होती है वो ही पूछ ली जाती है। आइए व्याख्या देखते हैं कि प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसके अलावा इस दिन को मनाने का उद्देश्य SDG 6, अब ध्यान रखिएगा कि SDG 6 भी पूछ सकता है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य SDG 6 की उपलब्धि को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य 2023 तक सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता पहुंच प्रदान करना है। SDG 6 की क्या है? ये पहल है। SDG 6 में ये लिखी गई है बातें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि वर्ष 2023 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। ये क्या है? विश्व जल दिवस 2023 की इस वर्ष की क्या है? थीम है। फिर आगे क्या है पॉइंट कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मार्च 1993 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 22 मार्च को विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किसकी पहल के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहल के द्वारा। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है, तो ये आज आपका करंट का क्वेश्चन हो गया और इसकी जो PDF है वो आप लोग को मिल जाया करेगी। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। अभी टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया गया है और उससे पहले प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हौसला बढ़ता है और आपको एक करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो चलिए कल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।